कि आखिर ये जो नियमावली आया है इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार जिम्मेदार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है। 12 मार्च को 24,599 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए और उस समय का तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा कि सबकी नौकरी पक्की है, ऑन कैमरा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी जगह। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए हमारे साथ आज STT 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी आशीष से बात करेंगे, जुड़ेंगे और नई नियमावली पर चर्चा करेंगे। क्यों आखिरकार इसका विरोध हो रहा है, आखिरकार अभ्यर्थी सड़क पर क्यों उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, आखिरकार इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है। नियमावली में जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, आशीष से जुड़ेंगे। आशीष, क्या कुछ कहिएगा नई नियमावली का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, मुख्य जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा, अभ्यर्थी प्रश्न बार बार ये उठता है कि आखिर ये जो नियमावली आया है इसका जिम्मेदार कौन है, अभ्यर्थी है या सरकार है। लेकिन आप पूरा जब स्टडी करिएगा, लगातार 4 साल का 2019 में STT का विज्ञापन आया था, उसके बाद हमारे सीटेट के साथी, बीटेट के साथी सभी, और ये 4 साल से जो संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष में आप देखिएगा कुल मिलाकर के तमाम मीडिया बाइट से लेकर के सभी जगह आपको देखने को मिलेगा अभ्यर्थी इसके लिए सबसे पहला जिम्मेदार है। और अभ्यर्थी जिम्मेदार है, उसके बाद दूसरा सरकार जिम्मेदार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा अभ्यर्थी का आखिर डिमांड क्या है, नियम पहले से क्या चल रही है, तो सरकार को यह देखना चाहिए। सरकार इन चीजों को इग्नोर किया। और अभ्यर्थी कैसे जिम्मेदार है, मैं आपको बताना चाहता हूं। STT 19 एक परीक्षा हुई थी, जो एक बार एग्जाम हुआ तो प्रश्न पत्र लीक हो गया, ठीक है। लीक हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा परीक्षा लिया गया। कोविड में हम लोग परीक्षा दिए, रिजल्ट आया। 12 मार्च को 24,599 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए और उस समय का तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा कि सबकी नौकरी पक्की है, ऑन कैमरा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी जगह। उसके बाद सभी अभ्यर्थी आराम कर रहे थे, आराम से हम लोग की नौकरी पक्की हो गई है। और यहां तक नहीं, शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी ये भी बोले थे कि जुलाई तक में सभी अभ्यर्थी 2021 जुलाई में स्कूल में होंगे। और ये 2023 है, स्कूल में नहीं है, सड़क पे है। और उसके बाद फिर एक और रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाता है, जो कि विज्ञापन के खिलाफ था। विज्ञापन में कहीं वर्णित नहीं था एक रिजल्ट को 2 बार प्रकाशित किया जाएगा। उसके विज्ञापन को इग्नोर किया गया। उसके बाद बहुत बड़ा घोटाला हुआ इसमें, और घोटाला हुआ जो कि 24,599 अभ्यर्थी 21 जून 2021 को 80,402 में तब्दील हो जाता है। उसके बाद आता है मेरिट और नॉट इन मेरिट। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरिट तब होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद मेरिट होता है। और किसी भी पात्रता परीक्षा की परीक्षा में कहीं भी क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड होता है, ना कि मेरिट और नॉट इन मेरिट होता है। ये आपस में अभ्यर्थी STT 19 के लड़े। कोई कहता था हमारी नौकरी होनी चाहिए, कोई कहता था हमारी नौकरी होनी चाहिए। इस लड़ाई में और उसके बाद जब हमारे साथी STT के ही साथी जब लगातार प्रदर्शन करते थे, तो वो गलत मांग के साथ सड़क पे उतरते थे पटना की सड़कों पे। क्या गलत मांग, क्या किस बातों को गलत मांग आप कह रहे हैं? अभ्यर्थी का मांग होना चाहिए 7वें चरण नोटिफिकेशन अविलंब सरकार जारी करे और अविलंब हम लोगों को स्कूल में नियुक्त करे। ये डिमांड होना चाहिए था। सही मांग ये था। 7वें चरण विज्ञापन की मांग हो रही थी यहाँ पे, ना कि हमको STT मार्क्स पे चाहिए, सीटेट मार्क्स पे चाहिए, बीटेट मार्क्स पे चाहिए। उसी बयान की वजह से क्या ऐसी नियमावली ला दी गई है? बिल्कुल। जब हमारे साथी के द्वारा यह बोला जाता था डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ नहीं चलेगा, और सरकार पे आरोप लगता था कि आप विद्यालय में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर दिए हैं। ऐसे आप कह सकते हैं ये कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों का बयान आता था, इसी वजह से सरकार ने नई नियमावली ला दिया और उसमें परीक्षा लेने की बात। देखिए, ये सिर्फ अभ्यर्थी तक सीमित नहीं रह गया था ये स्टेटमेंट। ये लेटर तमाम जितना भी मंत्री विधायक हैं, विपक्ष में है, सबके पास पहुंचा। बजाबते जो विधान परिषद के विपक्ष के नेता है सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार चौधरी जी को स्पष्ट रूप से कहे आप डिग्री दिखाओ नौकरी पाने वाली सरकार है, तो वहां पे बोला गया। अब विजय कुमार चौधरी जी पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं,
और कैसे कह सकते हैं जो कि बात हमारी तक सीमित रह गया, ये बात वहां तक पहुंची और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास जब नियमावली पहुंचा, नियमावली में पहले से 60-40 का बन चुका था, नोटिफिकेशन की बात थी, 1.5 महीना में नियमावली तैयार हुआ है और मुख्यमंत्री जी के टेबल पे जब ये नियमावली जाती है 60-40, मुख्यमंत्री जी तुरंत उस चीज को खत्म करते हैं। नहीं, अपने अधिकारी को बुलाते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी को नहीं, वो अपने चहेते अधिकारी को बुलाते हैं और नियमावली को संशोधन करवाते हैं, उस नियमावली को निरस्त करवाते हैं और किसी से कोई सहमति नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कोई जो सत्ता दल है एक किसी से कुछ नहीं पूछा गया। इसका जीता जागता उदाहरण है संदीप सौरभ जी का स्टेटमेंट, जो उनसे पूछा नहीं गया स्पष्ट रूप से, और मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से सहमति लिया गया है और तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी दोनों मिलकर के इस नियमावली को बनाए और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेने की बात कही गई या किसी और आयोग से। तो क्या बहाली पछाड़ने की ये साजिश रची जा रही है बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश तेजस्वी की तरफ से? देखिए, सरकार तो शासन ऐसे करिए, डिवाइड डाइवर्ट और रूल, ये नियम पे सरकार चल रही है और सरकार अभी तक सक्सेस है इसमें। अभ्यर्थी आपस में लड़े भी, बटे भी, फिर एक हुए, फिर अलग हुए, फिर बटे, ये लगातार चलते रहा, फिर से एक हो गए। सरकार इसमें सफल हो गए, हम लोग को लड़ाने में, बांटने में सरकार सफल हो गए। इसके साथ साथ एसटीटी के साथ सीटेट के भी हमारे साथी पिछा गए। और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, जो 14 दिन, मात्र 14 दिन हाईकोर्ट का आदेश था, मात्र 14 दिन के लिए वो छठे चरण से वंचित रह गए। सीटेट के 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी, उसमें मैं भी हूं। और आज परीक्षा की बात, हम लोग परीक्षा से नहीं भागते हैं, आप सरकार के सिस्टम से हम लोग भाग रहे हैं। सरकार बीपीएससी का बात कर रहे हैं, बीपीएससी 67वीं का प्रश्न पत्र लीक हो गया था और आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रहा था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तमाम अधिकारी सरकार के पकड़े गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, लिपापोती का काम होकर के बंद हो गया। उसके बाद देखते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 का परीक्षा होता है सचिवालय सहायक का, उसका भी प्रश्न पत्र लीक हो गया, लेकिन क्या हुआ, मात्र एक शिफ्ट का परीक्षा रद्द किया गया। क्यों? जब हम लोग सड़क पर प्रदर्शन किए तो 1 घंटा के बाद वो परीक्षा को रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन लीक हुआ था। उसके बाद हम लोग लगातार 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट, 24 तारीख के प्रथम पाली को, उसको भी रद्द करने का मांग किया, लेकिन नहीं किया। एविडेंस अभी भी पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं हाईकोर्ट में केस किया हूं बीएसएससी सीजीएल 3 का और केस चल रहा है, उस पर हियरिंग होगा और लगातार इस पे हम लोग लगातार लगे हुए हैं। ये परीक्षा कैंसिल हो, इस पे भी लगे हुए हैं। सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले बीपीएससी की तरफ से हेडमास्टर का परीक्षा लिया गया था, उसमें कुछ ही जो शिक्षक थे वो चयनित हो गए। देखिए, चयनित इसमें शिक्षक का दोष नहीं है। आप बीपीएससी जो मान के चलिए शिक्षक पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो आप उनसे प्रश्न क्या करिएगा? वो कोई पढ़ा रहा है, मान के चलिए कोई 6 to 8 में है तो वो किसी अपना सोशल साइंस को पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, जो सरकार का नियमावली है उसके अकॉर्डिंग, तो अपने विषय को पढ़ा रहा है ना। आप ला दीजिएगा सिलेबस में कुछ और, तो वो स्टूडेंट नहीं ना, वो टीचर है। आप उससे क्या पूछ रहे ये देखिएगा, उसमें उनका गलती थोड़े ना है। शिक्षक जो पास नहीं हुए उसका गलती नहीं है। अगर पूछ दिया जाए बायोलॉजी के स्टूडेंट से मैथमेटिक्स पूछा जाएगा तो बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो ये बात होती है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं उसमें क्वालिटी नहीं था, ये क्वालिटी था उसमें, सरकार छांटने के लिए ही ऐसा किए थे। अब तमाम विभाग में प्रमोशन होता है अनुभव के आधार पे, उसके कार्य के अनुसार, लेकिन शिक्षक को क्यों परीक्षा लेकर के प्रमोशन कीजिएगा? ये कहीं कहीं ठगने का काम किया जा रहा है और बहाली को डिले किया जा रहा है। और सरकार देखिए अभ्यर्थी को आपस में लड़ाया। हम अंततः अभी भी सभी अभ्यर्थी से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कभी भी आप एक साथ आइए, एक मंच पे आइए और चलिए, हम आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करिए, तेजस्वी आवास का घेराव करिए और वहां चलिए और देखिए निर्णय कैसे नहीं होता, उनको निर्णय बदलना पड़ेगा, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। इसको आप 8वें चरण में लागू करिए और जो 7 चरण का जो प्रक्रिया है, ये पूर्व में जो नियमावली बनी है 2020 का नियमावली है, उसमें डोमिसाइल, सेंट्रलाइज और ऑनलाइन को ऐड करते हुए आप 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू करिए। ये परीक्षा से हम लोग भाग नहीं रहे, शिक्षा के लगातार परीक्षा देने और लेने का काम करेंगे। आपके सिस्टम से हम लोग को दिक्कत हो रहा है क्योंकि 4 साल से हम लोग बैठे हुए हैं और 4 साल से आप कहां थे, किस नशे में थे? नशा आपका आज क्यों टूटा है? क्यों शिक्षा मंत्री जी का, पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे उनका भी स्टेटमेंट था, आप 2021 के जुलाई में स्कूल में चले जाइएगा। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा कहा गया था गांधी मैदान में बुला करके हम नियुक्ति पत्र देंगे। तो बताइए, गांधी मैदान में बुला करके आप नियुक्ति पत्र दीजिएगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यही नियुक्ति पत्र है आपका, यह प्रवेश पत्र थमा रहे हैं सबको। ये ठगने का काम किया जा रहा है, ये जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं। इनको शिक्षा मंत्री जी जब मिलिएगा तो ये कोई बात नहीं करते हैं, जब जितना देर बैठिएगा ना तो ये रामचरितमानस पे बात करते हैं, लगाएंगे फोन कहीं पे, हमको ये एडिशन भेजिए, वो एडिशन भेजिए, बस इस पे लगे रहते हैं। शिक्षा को लेकर उसका कोई बात नहीं है, कोई बातचीत नहीं। जदयू का ही एमएलसी संजीव कुमार सिंह कोसी क्षेत्र से, शिक्षक प्रकोष्ठ से वो एमएलसी है। अभी तक मैं कह रहा हूं जितना भी स्टेटमेंट आया है पॉलिटिकल लीडर का,
अब जा करके देखिएगा उनका स्टेटमेंट। अगर कोई शिक्षा मंत्री जी के लायक शिक्षा मंत्री बनने के लायक है तो संजीव कुमार सिंह जदयू के एमएलसी हैं। अगर शिक्षक के हित की बात करते हैं तो वो करते हैं। न्यायावली से लेकर के उनके प्रोन्नति से लेकर के नियुक्ति तक का जो 7वें चरण का अभ्यर्थी है सबका बात करते हैं। जाकर उनसे बात कीजिए, मैं उनसे पर्सनली मिला हूं और उनका बात से आपको लग जाएगा। खुद खुल करके किसी का नाम नहीं ले रहे हैं और शिक्षा विभाग का गलती है, ये किसी और का गलती नहीं है। और नीतीश कुमार जी तानाशाह हो गए हैं, सबसे बड़ी चीज है नीतीश कुमार जी तानाशाही नीति अपना लिए हैं और इस तानाशाही नीति में पूरा बिहार पीस रहा है, बिहार जल रहा है। नीतीश जी शराबबंदी किए थे, कौन खुश नहीं था? बिहार के एक एक जनता, गरीब जनता, महिला, बुजुर्ग, युवा सब खुश था जब शराबबंदी हुआ था। लेकिन जब आप देखिएगा ये न्यायावली बना किसके लिए? कोई भी कानून बनता है जनता के लिए बनता है। ये न्यायावली बना है शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए, विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत है उनके लिए बना हुआ है ये न्यायावली। तो क्या इस न्यायावली से कोई भी व्यक्ति खुश है? चलिए हमको दिक्कत है, हमको न्यायावली से आप सर्वे करा लीजिए, कौन खुश है इसका आपके न्यायावली से? ना आपके शिक्षक जो कार्यरत है वो खुश है, ना शिक्षक अभ्यर्थी खुश है। चलिए एक रेशियो है जो कि 100% खुश नहीं हो सकता है किसी भी कानून से, किसी भी नियम से, लेकिन 50%, 10% भी तो आपके पक्ष में रहेगा। तो क्या आपके 10% भी आपके पक्ष में है? नहीं है। इसका मतलब है ये कहीं न कहीं थोपा जा रहा है सबको, सब पे, जितने भी अभ्यर्थी हो चाहे शिक्षक हो, सब पे ये थोपा जा रहा है। हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, न्यायावली है कोई बड़ा चीज नहीं है, इसमें संशोधन करिए और पूर्व में आगे जो है न्यायावली जो 7वें चरण प्रक्रिया 8वें चरण होगा आप उसमें इसको ऐड करिए, 7वें चरण को इसे रोक लीजिए। अब लोग 4 साल से बैठे हुए हैं, पंचवर्षीय योजना में आप लेके चले गए हैं, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जा रहा है। ये कोई इलेक्शन तो है नहीं एमपी एमएलए का जो 5 वर्ष में ये चीज होगा। तो आज 6 महीना पहले कहां थे शिक्षा मंत्री जी? कहते थे हम नियुक्ति पत्र देंगे, गांधी मैदान में बुला के देंगे, तो बापू सभागार में बुला के देंगे, लाखों लाख नियुक्ति करेंगे। आप लोग को बुला बुला करके गला फाड़ फाड़ के शिक्षा मंत्री जी कहते थे। तो हमारा शिक्षा मंत्री से आग्रह है, तेजस्वी जी से भी आग्रह है, हम लोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का जितना युवा था जाकर के उनको वोट किए हैं और तब जाकर के विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। उनसे हमारा आग्रह है, युवाओं की आवाज को सुनिए, युवाओं के दर्द को सुनिए। ये योग्य अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी, प्रशिक्षण लिया है 2 साल का, बीएड किया हुआ है, एस्टेट, सीटेट, बीटेट सभी पास करके है। आप उसको आप क्या परीक्षा लीजिएगा? क्या एस्टेट परीक्षा नहीं था? क्या सीटेट परीक्षा नहीं था? बीटेट परीक्षा नहीं था? आप उसको क्या मानते हैं? परीक्षा नहीं है ये? कैसे हम लोग परीक्षा से भाग रहे हैं? हम लोग वो अभ्यर्थी नहीं है जो सिर्फ डिग्री पर नौकरी हम लोग करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रशिक्षण मिला हम लोग को पहले, उसके बाद पात्रता परीक्षा को पास किए हैं। ऐसे नहीं हम लोग नौकरी के लिए बोल रहे हैं आपको। और इससे पहले पूर्व में जो शिक्षक का नियुक्ति हुआ था वहां पे डिग्री का बात था, उन लोग को परीक्षा प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। हाल फिलहाल तक समझ लीजिए 31 मार्च 2019 तक का यह आदेश था जो कि सबको प्रशिक्षित हो जाना है। मुख्यमंत्री जी सबको डीएलएड कॉलेज, बीएड कॉलेज में अपना जो टीचर था उसका कोटा फिक्स कर दिया, वो लोग जो है प्रशिक्षण लेंगे। उन लोग को प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षित किया गया और हम लोग पूर्व में पहले से प्रशिक्षित है, एस्टेट सीटेट पात्रता परीक्षा पास की है। तो कहां से डिग्री का बात हो रहा है? हम लोग तो योग्य परीक्षा दे करके आए। मैं बिहार की जनता को भी बताना चाहता हूं, बहुत सारे बिहार की जनता ये समझ रहे हैं कि जो शिक्षक के अभ्यर्थी वो परीक्षा से भाग रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से। नहीं, आपको सरकार गुमराह कर रही है। ये जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, मैं जो बोल रहा हूं और मेरे तरह जो लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वो काफी योग्य शिक्षक है। वो सभी पूर्व में पहले से परीक्षा पास किए हुए हैं और सरकार जो ये परीक्षा की बात कर रही है ये बहाली को डिले करना चाहता है। सरकार जो नौकरी नहीं देना चाहते हैं, सरकार जो 1 लाख इनको 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, इससे सरकार भाग रही है। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये सभी जो है कर्मठ युवा है, शिक्षित युवा है, योग्य शिक्षक है। 6ठे चरण में जो शिक्षक की नियुक्ति हुई है सभी योग्य शिक्षक है और हम लोग भी योग्य शिक्षक है मुख्यमंत्री जी। और ये बिहार की जनता को मैं मैसेज दे रहा हूं, आगे चुनाव में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कैंपेन करेंगे अगर ये नियमावली वापस नहीं होता है तो। चलिए, तो नियमावली वापस नहीं होता है तो अभ्यर्थी कैंपेन करेंगे और नीतीश तेजस्वी को उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए आशीष थे, आशीष का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से नई नियमावली आई है कुछ अभ्यर्थी जो है वो विरोध कर रहे थे और जिसके वजह से सरकार ने नई नियमावली ला दी और परीक्षा का आयोजन करने का बात कह दिया। देखिए बीपीएससी से परीक्षा होनी है और इसको देखते हुए अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 4 साल तक इंतजार करवाया गया और उसके बाद नया फरमान जिस तरीके से आया ये बिल्कुल गलत है, अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं काला फरमान इसको कहा जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से। आशीष क्या कुछ करते आपने सुना है, एसटीटी हो, सीटेट, बीटेट हो, तमाम बहालियों को लेकर, नई नियमावली को लेकर तमाम बातें कह रहे थे। एक चीज और अभी हम कहना चाहेंगे, कल मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे था तो वहां देखिएगा जब वहां से हम आ रहे थे तो हमारे महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी जो हमसे बात कर रहे थे, बात करते करते कलप कलप के रोने लगते थे। 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। और जो महिला अभ्यर्थी है वो भी जब जा रहे थे उनके आंखों से आंसू की गंगा बह रही थी। अब समझ लीजिए क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी। अब देखिएगा ट्विटर खोलिएगा, सोशल साइट खोलिएगा, सब समझिए सब रो रही है
महिला शिक्षक अभ्यर्थी, ये बिहार में महिला को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, पहले की बात है। और यहाँ पे अभी भी खैर इस तरह की बात देखने को मिलती है। लेकिन जब घर से निकलता है कोई महिला अभ्यर्थी आ रही है पटना, तो समझ लीजिए आंसू की गंगा रोते हुए ये आंसू जो पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे, असंभव। नियमावली देख सकते हैं, नियमावली वापस लेने की बात कर रहे हैं आशीष या फिर तमाम अभ्यर्थी। आशीष का यह साफ कहना है कि 4 साल इंतजार करवाने के बाद जो भी अभ्यर्थी पटना पहुंच रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो रोने लग रहे हैं, बिलखने लग रहे हैं, क्योंकि 4 साल तक इंतजार करवाया गया। कहा यह गया कि बहाली आप लोगों की अब होगी तब होगी, लेकिन बहाली नहीं हुई। एग्जाम का नया फरमान सरकार ने जारी कर दिया। लगातार नई नियमावली का विरोध किया जा रहा है। आशीष का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। अगर नई नियमावली वापस नहीं होती है तो तमाम अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करेंगे। और तमाम खबरों के लिए NBC के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।